हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा जिसका नाम रहेगा बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी पर हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी बुद्धि है वो क्या होती है, बुद्धि की परिभाषा क्या है। तो बुद्धि क्या होता है कि मानसिक शक्ति का एक रूप है जो वस्तु और तथ्यों को समझने या फिर तर्कपूर्ण ज्ञान हासिल करने में मदद करती है हमारी, या फिर नई परिस्थितियों को समझने के लिए अगर हमारे सामने कोई नई अचानक से कोई नई जो है प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो उसको समझने में, कोई चीज़ अगर हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट को सीखने में, तर्क करने में, या फिर कोई विचार बनाने में, या हमारा जो एडेप्टेशन होता है वो करने में, तो वो सब हमारी क्या होती है, बुद्धि होती है। बुद्धि हमारी मदद करती है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मानसिक जोड़ तोड़ होता है ना, वही हमारी बुद्धि होती है। जैसे आपने अपने आसपास या फिर अपने क्लासरूम में देखा होगा कि कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, एक बार समझाने पर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम उसको समझा रहे हैं तो उसको समझ आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको बार बार समझाने पर भी समझ नहीं आता। तो वो डिफरेंस किसका होता है? वो उनकी बुद्धि का डिफरेंस होता है। बुद्धि के अकॉर्डिंग बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पे उनके बुद्धि में क्या होता है, डिफरेंस होता है। उनकी आईक्यू का डिफरेंस होता है। बच्चे का जो आईक्यू होता है वो अलग अलग होता है। यानी एक क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनका सबका आईक्यू सेम नहीं होता, इसीलिए वो एक सेम स्पीड में नहीं सीख पाते। कुछ बच्चे जो हैं वो एक बार समझाने पर समझ जाते हैं, कुछ बच्चे दो तीन बार समझाने पर समझते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझते। तो वो उनका जो आईक्यू होता है ना, उसकी डिफरेंस की वजह से होता है। तो वो हमारी क्या होती है, बुद्धि होती है, जो हमें कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ें हैं, कोई वस्तु है, उन सबको समझने में मदद करती है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो मानसिक जोड़ तोड़ होता है वो हमारी बुद्धि होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो बुद्धि शब्द है वो सबसे पहले जिसने काम किया था, यानी सबसे पहले जो बुद्धि शब्द दिया था तो वो फ्रांसीसी गाल्टन था। इसने ज़्यादा काम नहीं किया था, बस सबसे पहले बुद्धि शब्द दिया था। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहले बुद्धि शब्द पे काम किया था, जिसने इसका प्रयोग किया था, फेमस किया था इसको, तो वो रहेगा हमारा अल्फ्रेड बिने। ये ध्यान रखना है, 1905 में इसने क्या किया था, सबसे पहले बुद्धि पे प्रयोग किया था। बुद्धि का मापन भी इसने किया था। यानी सबसे पहले जो बुद्धि को फेमस किया था, फिर बुद्धि का जो शब्द है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया था, तो वो फेमस यूज रहेगा, तो वो हमारा हो जाता है अल्फ्रेड बिने। लेकिन कभी कभार सर्वप्रथम जो शब्द दिया था तो वो हमारा रहेगा फ्रांसीसी गाल्टन। अब जो हमारी बुद्धि होती है वो क्या होती है, दो टाइप की बुद्धि होगी। एक तो क्या रहती है, मूर्त बुद्धि होती है, और एक अमूर्त बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि में कौन से इंसान आते हैं या फिर कौन से बच्चे आते हैं, जैसे उसमें क्या रहेगा, वो औजार्स का यूज करेंगे। जैसे जो है मूर्तिकार है, मूर्ति बनाता, तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे औजार होते हैं। तो जैसे कोई भी कुकिंग कर रहा है तो उसके लिए भी उसके पास बहुत सारे औजार होते हैं। तो उनकी जो बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि मानी जाती है। लेकिन अमूर्त बुद्धि में जो मेनली किताबों का यूज करते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे वकील है, वकील, जज, ऐसे जो इंसान होते हैं वो किस में आते हैं, अमूर्त बुद्धि में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कि जो बुद्धि लब्धि है यानी जो आईक्यू होता है, उस पे जो सबसे पहले उसका मापन किया था तो वो कौन रहेगा, अल्फ्रेड बिने रहेगा। और जो बुद्धि लब्धि शब्द दिया था वो दिया था स्टर्न ने। यानी जो आईक्यू दिया था वो किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। लेकिन सबसे पहले इसको मापा था, इसका जो मापन किया था तो वो रहेगा अल्फ्रेड बिने। ये जो पॉइंट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि जो मानसिक परीक्षण शब्द दिया था, जो मानसिक परीक्षण शब्द, तो वो आरबी केटल ने दिया था। अब एक यहाँ पे क्या होता है कि जो बुद्धि लब्धि होती है उसको कैलकुलेट करने का एक सूत्र इन्होंने बनाया था। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग इसके जो कॉन्सेप्ट थे या फिर अलग अलग चीज़ें दी थी,
और लास्ट में सारा जो मिक्स करके टर्मन ने इसको ये वाला सिद्धांत जो था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे उसने बनाया था। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे की जो आईक्यू होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, उसकी मेंटल एज और क्रोनिकल एज यहाँ पे दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये बच्चा जो है वो किस आईक्यू का है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी और आगे भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे इसमें एक तो आईक्यू है, तो आईक्यू शब्द जो था वो किसने दिया था, वो स्टर्न ने दिया था। और मेंटल एज यानी जो मानसिक आयु है वो दी थी बिने ने। और जो क्रोनिकल एज होती है, जिसकी वास्तविक आयु जिसमें वो है वास्तविक आयु, तो वो दी थी जेम्स ड्रेवर ने। और जो इनटू में 100 लगाया था, तो वो लगाया था किसने, टर्मन ने। तो इस तरह से इन अलग अलग ने ये अलग अलग जो है चीज़ें दी थी और सबको मिलाकर के जो फॉर्मूला बनता है तो वो आईक्यू का फॉर्मूला होता है। और इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे हुए भी हैं पहले। तो ये आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। क्या होता है, आईक्यू इज इक्वल मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज इंटू 100। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम उसका आईक्यू निकाल सकते हैं किसी भी बच्चे का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बुद्धि के कुछ फेमस जो हैं वो सिद्धांत हैं। सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सिद्धांत हर बार पूछा जाता है। तो 10-12 यहाँ पे सिद्धांत है जिसके हमें नाम, सिद्धांत का नाम और मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखना है। कुछ यहाँ से डिटेल में भी पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट सिद्धांत, जो हम अगली वीडियो में डिटेल में उन पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, इनके सिद्धांत और उनके जो मनोवैज्ञानिक है वो ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत बनता है कि एक तत्व का सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो वो रहेगा अल्फ्रेड बिने। एक तत्व का नाम आएगा तो वो सबसे पहले किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था, जिसमें उसने एस कारक बताया था कि बुद्धि जो होती है उसमें एक ही फैक्टर होता है, उसने बताया था एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था स्पीयरमैन ने। ध्यान रखना है, दो तत्व उसने एस कारक और जी कारक बताया था, एस स्पेसिफिक फैक्टर और एक उसने बताया था जर्नल फैक्टर। तो जर्नल उसने बताया था कि जो हम परिवार में जो बुद्धि है, जो परिवार में जो चीज़ें सीखते हैं तो वो हमारी जनरल बुद्धि होती है। लेकिन जब हम कोई जॉब करते हैं, फिर कोई जो प्रोफेशनल होता है उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं। कोई स्पेसिफिक होती है, जैसे इंजीनियर है तो उसमें इंजीनियर की बुद्धि रहेगी, डॉक्टर है तो उसमें डॉक्टर की बुद्धि रहेगी। तो वो उसकी क्या हो जाती है कि स्पेसिफिक फैक्टर हो जाता है। तो दो फैक्टर उसने दिए थे, एक स्पेसिफिक एस फैक्टर और एक जी फैक्टर, ये ध्यान रखेंगे। और बुद्धि का जो त्रितत्व सिद्धांत दिया था वो भी स्पेयरमैन ने दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत दोनों ही किसने दिए थे, स्पेयरमैन ने दिए थे। नेक्स्ट है हमारा वो त्रितत्व था, यहाँ त्रितंत्र है, ये ध्यान रखना है। त्रितंत्र यानी थ्री सिस्टम जो सिद्धांत दिया था तो वो स्टर्नबर्ग ने दिया था। यहाँ पे 3 आयामी यानी 3D का नाम आएगा तो वो हमारा रहेगा गिलफोर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आएगा बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा समूह तत्व का सिद्धांत, यानी जो ग्रुप थ्योरी जो दी थी तो वो दी थी थर्स्टन ने। ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने समूह तत्व जो बुद्धि का सिद्धांत वो किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। नेक्स्ट हमारा रहेगा बहुखंड। यहाँ पे बहुखंड है और यहाँ पे क्या है, समूह तत्व, अलग अलग है, इनमें डिफरेंस है। तो बहुखंड का सिद्धांत अगर हम बात करेंगे, या फिर बालू का टिल्ले का सिद्धांत भी आ जाता है, तो वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुखंड या फिर बालू के टीले का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट हमारा रहेगा तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, यानी तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, आरबी केटल ने दिया था। तो ये ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। इनसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धांत दे करके ये पूछ लिया जाता है कि बुद्धि का सिद्धांत, इसका प्रतिपादक कौन है। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रतिदस बुद्धि का सिद्धांत, तो ये रहेगा थॉमसन। 2-4 बार अगर बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कर्मिक बुद्धि का सिद्धांत, यानी जो कर्मिक बुद्धि का सिद्धांत वो किसने दिया था, सिरिल बर्ड ने दिया था। कर्मिक बुद्धि का सिद्धांत सिरिल बर्ड। नेक्स्ट हमारा रहेगा क और ख, या फिर इसको ए और बी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो किसने दिया था, क और ख के बुद्धि का सिद्धांत दिया था हेव ने।
ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और जो हमारा इम्पोर्टेंट है संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत, यानी जो संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत है तो वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ये तो फेमस है, लगभग सभी को याद होगा। तो ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो बुद्धि मापन की जो परीक्षण है, फिर बुद्धि मापन की जो विधियाँ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा आपको नाम याद रखने हैं और यहाँ से जो है वो हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, 1 नंबर सिद्धांत से पूछा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो उस बुद्धि के जो परीक्षण है वो कौन कौन से हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो अल्फ्रेड बिने था उसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो सबसे पहले बुद्धि का मापन किया था वो किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। फ्रांस का निवासी था ये, फ्रांस का। अब हम देखेंगे कि जो बुद्धि के परीक्षण है उसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, यानी बुद्धि मापनी भी इसको बोला जा सकता है, बुद्धि के परीक्षण बोले जा सकते हैं, बुद्धि के जो मेजरमेंट की विधियां भी इनको बोले जा सकते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जिसको हम सब्जेक्टिव बोलेंगे। दूसरा हमारा रहेगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, यानी ये इंडिविजुअल रहेगा। अब व्यक्तिगत का मतलब क्या है? सिर्फ एक इंसान का, एक बच्चे का अगर हम बुद्धि का परीक्षण एक साथ कर रहे हैं तो उसको हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बोलेंगे, यानी अलग अलग बच्चे का हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बुद्धि का मापन कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे। तो ये ध्यान रखना है कि एक समय में एक ही बच्चे की अगर हम बुद्धि का मापन कर रहे हैं तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में आता है। इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एक हो जाता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम पूछ सकते हैं, और अशाब्दिक में क्या रहेगा? यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता ये, यहाँ पे हम एक्टिविटी करके उसकी बुद्धि का जो है पता लगाया जाता है। तो इसी तरह से जो हमारा सामूहिक बुद्धि मापनी होगा या फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, उसमें क्या रहेगा? नाम से पता चल रहा है सामूहिक, यानी समूह में अगर हम बच्चे का बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, यानी एक बार में हम एक से ज़्यादा बच्चे लेकर के उनके बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आ जाता है। यानी ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप टेस्ट भी इसको बोल देंगे। ग्रुप में बच्चे की बुद्धि का जो है वो परीक्षण कर रहे हैं। देखो एक साथ पूरे ग्रुप का बुद्धि का टेस्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण बोल देंगे। इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक क्या रहेगा? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। एक हो जाएगा अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी एक में तो हमने क्या किया है? शाब्दिक यानी क्वेश्चन आंसरिंग करी है, और एक में हमने क्या किया? कोई एक्टिविटी करवा करके उनकी बुद्धि का जो है वो परीक्षण किया है। तो इनमें क्या होता है कि उन विधियों में व्यक्तिगत बुद्धि मापन कहेंगे जिसमें एक बच्चे का हमने टेस्ट किया है, और जिसमें ग्रुप में किया है उसको हम क्या बोल देंगे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब इसमें कुछ जो है परीक्षण आते हैं जिनसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये परीक्षण हमें ध्यान रखने, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि शाब्दिक जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसमें कौन कौन से परीक्षण आते हैं, बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखो प्रश्न पूछकर बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, और इसमें भाषा का उपयोग होता है। अब क्वेश्चन पूछेंगे तो भाषा तो जरूरी रहेगी। तो इसमें परीक्षण कौन कौन से आते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। देखो शाब्दिक को हम वाचिक भी बोल सकते हैं, वर्बल भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। तो इसमें एक तो बिने साइमन परीक्षण आएगा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण आएगा, एक टर्मन मेरिल परीक्षण होगा, एक गोडार्ड परीक्षण होगा। सीधा यही पूछा जाएगा कि ये जो बिने साइमन परीक्षण है, या फिर 4 ऑप्शन ये परीक्षण के रहेंगे, और इस तरह से पूछा जाएगा कि बुद्धि का जो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वो कौन सा है इनमें, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से आते हैं। अशाब्दिक व्यक्तिगत, ये भी ध्यान रखना है, अशाब्दिक सामूहिक होता है और एक अशाब्दिक व्यक्तिगत होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी को हम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्रिया करवा करके पूछा जाता है या फिर कोई एक्टिविटी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का जो है बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? देखो इसमें पहला है हमारा भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, जो पोर्टियस ने दिया था। पोर्टियस का भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। मेरिल का ब्लॉक परीक्षण, मेरिल का ब्लॉक परीक्षण हो जाएगा। एक यहाँ पर वेस्पर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, तो ये ध्यान रखना है। इसमें और भी है यहाँ पे, एक हो जाएगा हमारा आकृति फलक परीक्षण, सेमुइन फॉर्म बोर्ड टेस्ट।
तो ये भी किस में आ जाएगा, हमारा अशाब्दिक में आ जाएगा। एक यहाँ पे जो टोलमेन का भूल भुलैया परीक्षण है, ऊपर वाला पोर्टियस ने दिया था, और ये टोलमेन का जो भूल भुलैया परीक्षण है वो भी हमारा किस में आ जाएगा, अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सामूहिक होंगे हमारे, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, एक वर्बल यानी शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और एक नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो वर्बल में आएंगे यानी शाब्दिक में कौन कौन सा आएगा, पहला रहेगा हमारा आर्मी अल्फा परीक्षण। इसमें अनपढ़ जो लोग थे उनका परीक्षण करा जा रहा था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम सैनिकों की जो कमी पड़ गई थी, तो उनको भर्ती करने के टाइम उनके ये टेस्ट करे जा रहे थे। तो ये इनमें अनपढ़ लोगों का भी टेस्ट करा जा रहा था, ये ध्यान रखना है। और जो वर्बल में आएगा आर्मी अल्फा परीक्षण, और जो नॉन वर्बल है उसमें आ जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण, ये ध्यान रखना है। और बीटा में हमने पढ़े लिखे लोग लिए थे, और इसमें अनपढ़ लोगों का ये भी पूछ लिया जाता है। और ये जो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण दिया था तो ऑर्थर ओर्टियस ने दिया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक यहाँ पे रहेगा आर्मी सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी सामान्य वर्गीकरण, और या फिर एक हो जाएगा हमारा सामान्य मानसिक योग्यता टेस्ट। तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, वर्बल सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और नॉन वर्बल में कौन कौन से आ जाएगा, पहला रहेगा आर्मी बीटा परीक्षण, एक यहाँ पे शिकागो परीक्षण, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। एक हमारा रहेगा केटल का मुक्त बुद्धि परीक्षण, तो केटल का मुक्त बुद्धि परीक्षण भी सामूहिक में अशाब्दिक में आएगा। एक रेवन का यहाँ पे बुद्धि परीक्षण आ जाएगा, डियरबर्ग समूह परीक्षण, एक पिजन का जो है अवाचित परीक्षण या अशाब्दिक परीक्षण। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, जो सामूहिक का, जो सामूहिक में जो नॉन वर्बल टेस्ट है, तो ये सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था हमारा बुद्धि का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।